खवातीन एहलकारों ने मुलजिमा के हाथ पकड़े हुए थे। अनमोल उर्फ पिंकी की पुलिस से हाथापाई हुई। अदालत के सामने कहा, मुझे मारा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए, बोरी भर भर कर मंशियात डाली गई। 15 दिन बाद पुलिस के हवाले किया गया। अदालत ने पूछा, क्या पुलिस ने आपको कहा था कि जब छापा मारे तो मुस्कुराकर दरवाजा खोलना? मुलजिमा ने जवाब दिया, दौरान हिरासत जोर जबरदस्ती की गई, लोगों के नाम लेने के लिए दबाव डाला गया, कहा गया जो हम बता रहे हैं उन सब का नाम लो, धमकी दी गई कि अगर नाम नहीं लिए तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान होगा। तफ्तीशी अफसर ने कत्ल केस में मजीद रिमांड मांगते हुए मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा इंतहाई शातिर है, 15 साल से नेटवर्क चला रही है। पंजाब में डीएसपी से शादी की ताकि कोई मसला ना हो। 3 शादियां की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। हमने मजीद 11 मुकदमा दर्ज किए। मुलजिमा की निशानदही पर मंशियात भी बरामद की। मुलजिमा के मोबाइल से 800 लोगों की फहरिस्त मिली। नेटवर्क लाहौर और पंजाब में है। मुलजिमा हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। ये पहली बार पकड़ी गई है। इसके साथ नाइजीरिया के लोग भी शामिल हैं। मुलजिमा ने अपना ब्रांड बना रखा है। इसका पुराना डाटा साबका शौहर ने ब्लॉक किया हुआ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के बाद ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सेंट्रल की अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। फारूक सभी तफसीलात से आगाह करेंगे। जी फारूक। पुलिस ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी को डीसी सेंट्रल में दर्ज मुकदमे में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत की जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा की गई। ये एसआईयू का मुकदमा है। अदालत ने पूछा कितने दिन का आपको रिमांड चाहिए, और साथ ही ये भी इस्तफसार किया कि पहले 10 केस में क्या रिमांड हासिल किया जा चुका है, जिस पर उनके वकील वहाँ पर मौजूद लियाकत गबूल ने कहा कि मुलजिमा को दफा 512 में मफरूक करार दिया गया था। मुलजिमा का मफरूम मुलजिम की गिरफ्तारी का और जिस्मानी रिमांड का कोई ताल्लुक नहीं होता, इनका रिमांड नहीं होना चाहिए। अदालत के अंदर बयान देते हुए मुलजिमा अनमोल और पिंकी ने ये कहा कि पुलिस जो है वो झूठे बयानात और झूठे इल्जामात का सहारा ले रही है। पुलिस ने जो है मेरे उस 15 साल पुराने फ्लैट से जो है वो मंशात बरामद की है। उस फ्लैट के अंदर जो है वो धूल से हटा हुआ वो फ्लैट है, ताहम उसमें जो मंशात की थैलियां निकल रही हैं वो चमकती हुई निकल रही हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि इनके अकाउंट से 3 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है, 800 से ज्यादा मंशात के जो है इनके कॉन्टैक्ट हैं, और उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मंशात का है, मंशात फरोशों का है, और ये आज के इनके मुकदमात नहीं हैं बल्कि इनके बहुत पहले से मुकदमात हैं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि आप इनका जो मरकजी केस जो कि गार्डन और दरक्षा में चल रहा है उस हवाले से मुझे जो है बताइए कि अगर उसमें रिमांड होता है तो फिर हम उसको देखते हैं। जिस पर मुलजिमा के वकील ने कहा कि अगर वहाँ जिस्मानी रिमांड होगा तो आप भी जिस्मानी रिमांड दे देंगे। अदालत ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा नहीं, हम इस हवाले से पूरी कानूनी जांच करेंगे, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि वो अदालत जो है मरकजी अदालत इस हवाले से क्या फैसला दे रही है। अदालत के अंदर पिंकी ने जो है वो मौजूद जज से कहा कि पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है और उनको जूते भी नहीं पहनाए गए हैं और उनको नंगे पांव यहाँ पे घसीटा जा रहा है। जिस पर पुलिस का ये कहना था कि धक्कमपेल में उनके भी जूते जो हैं वो उतर गए हैं और मुलजिमा मुसलसल ताउन नहीं कर रही हैं और अदालत में पेश नहीं हो रही हैं। मुलजिमा जो अनमोल और पिंकी ने अदालत से इस्तदा की कि उनको मीडिया से बात करने दी जाए, ताहम अदालत ने मौजूद जज ने जो है उनको मीडिया से बात करने से रोक दिया और बोला कि हम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। जब ये केस में ये कहा गया कि रिजर्व फैसले के बाद ही जो है वो सेंट्रल की अदालत से फैसला सुनाया जाएगा और मुलजिमा को लेकर बाहर जा रहे थे, तो दोबारा से मौजूद जज ने जो है तफ्तीशी अफसर को अंदर बुलाया और उनको सख्ती से हिदायत की कि उनको ऐसी कोई शिकायत ना मिले कि मुलजिमा पर तशद्दुद किया गया है या मुलजिमा पे आप तशद्दुद मुस्तकबिल में कर रहे हैं। तफ्तीश अफसर का कहना था कि मैं इनका मेडिकल करा के लाई हूँ, इनके ऊपर तशद्दुद के कोई जो है वो निशानात नहीं है, उनका पूरा मेडिकल मेरे पास मौजूद है। इसके बाद यहाँ से अदालत से लेकर जो है मुलजिमा को ले गए हैं और जो मुलजिमा के वकील हैं उनका ये कहना है कि मलीर की जेल में ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी तक यहाँ से फैसला नहीं आया और यहाँ से जब तक फैसला ना आए मलीर ले जाके नहीं जाया जा सकता, और लेकिन हम मलीर जा रहे हैं और वहाँ पे इन केसेस को परस्यू करेंगे। अब तक किसी भी केस का फैसला नहीं सुनाया गया है और तमाम जो मुकदमात जिनमें उनको पेश किया गया था उस पर फैसला महफूज है। बहुत शुक्रिया। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी लाहौर में बैठकर मुल्क भर में अपना नेटवर्क चला रही थी। एआवाई की टीम नवाब टाउन में मुलजिमा की रिहाइश का पहुंच गई। मजीद बताएंगे बाबर खान। बिल्कुल जी, एयरवाई न्यूज़ ने कराची से गिरफ्तार
अनमोल उर्फ पिंकी का जो नेटवर्क है उसे डिस्क्लोज किया। एयरवे न्यूज की टीम इसके लाहौर के घर पहुंच चुकी है। ये इलाका नवाब टाउन का, इसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी है, खवातीन की और हॉस्टल बहुत ज्यादा हैं, जहां पर मुबैना तौर पर मंशियात स्मगल की जाती थी। 5 मरले का ये घर है, यहाँ पर वो 8 माह रहकर अपना नेटवर्क चलाती रही, लेकिन लाहौर पुलिस को किसी किस्म की खबर ना हुई। कराची में अदालत में जब पेश हुई है पिंकी, तो पिंकी ने ये इंकशाफ किया कि उसे लाहौर से ही गिरफ्तार किया गया था, इसी घर से गिरफ्तार किया गया था जिसकी लाइटें अभी तक ऑन है। लाहौर पुलिस जो है उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि कॉमिंग ऑपरेशन के नाम पर वो घर घर डोर डोर जाकर वो ऑपरेशन करते थे, लेकिन ये घर उनकी नजरों से दूर रहा। पिंकी जो है वो लाहौर में बैठकर ही अपना नेटवर्क चलाती रही और पुलिस की नजरों से ओझल रही। जी वक्त ब्रेक का साथ रहिए।